रवि भट्ट साहब है, इतिहासकार है। सुना भी करें जवाब। जल्दी से बोलिए, जल्दी से। क्या कह रहे हैं नूर साहब, जल्दी से बोले। बिजली विभाग सत्ता के अधीन होता है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा सर सत्ता के? फिर तो अखिलेश यादव की बिजली नहीं काट देते ये लोग। ऐसे थोड़े होता है, कुछ भी होता है। जब पैसा नहीं भरेंगे तो कौन कर देगा सर? ठीक है, जरूर बयान दे रहे हैं। रवि भट्ट साहब इतिहासकार है सर, उनको भी सुन लेते हैं। अभी रुके सर, इतिहास क्या कहता है सर? इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाई। इतिहास ये कहता है सर, आप क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं एक आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप एकदम से ब्लैंकेट ये बात मत बोल दीजिए कि उसने से औरंगजेब ने खाली मंदिर तोड़वाए। ऐसा नहीं है। औरंगजेब ने मंदिरों के लिए डोनेट भी किया है, ऐसा नहीं है। आप कामाख्या देवी का मंदिर था, उसके लिए डोनेट भी किया। आप ये करिए, आप इन जनरल बात करिए कि ये जो केशवदेव टेम्पल था, इसकी बात जब आप करते हैं तो हाँ, 1670 के अंदर औरंगजेब ने इसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ ईदगाह बनवाई थी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट यहाँ पर है कि एएन खान ने इसको यहाँ पर, वो जो औरंगजेब का जो मथुरा का सूबेदार था, उसने यहाँ पर जामा मस्जिद बनवाई थी मंदिर को गिरा के। ये फैक्ट्स हैं। पर आप एक साथ एकदम से बोल देते हैं कि औरंगजेब ने खाली मंदिर गिरवाए, तो ये अपने आप में सही स्टेटमेंट नहीं है। जी 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 रवि भट्ट जी, ठीक है। रवि भट्ट साहब मैं इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। नूर साहब देखिए, अब उन्होंने देखिए औरंगजेब के पक्ष में भी बात कही है नूर साहब। अब उनके इतिहासकार के साथ तो खड़े हो जाएंगे ना। वो कह रहे कि ऐसा नहीं कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं बनवाए, मंदिरों के लिए मदद नहीं की, लेकिन औरंगजेब ने कुछ ऐसी जगह थी जहां मस्जिद बनवाई मंदिर तोड़कर। ये इतिहासकार का बयान है, उनका तो आप सम्मान करेंगे थोड़ा बहुत? मेरी सिर्फ दो बातें सुन ली, मैं शायद 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। जी जी बोलिए। पहली बात यह कि औरंगजेब कमजोर हुक्मरान नहीं था। औरंगजेब आलमगीर ने मतलब जो हुकूमत की है वो 49 ईयर्स की है। औरंगजेब अगर मंदिर को तोड़वाने पे आते तो भारत में एक भी मंदिर नहीं होता। औरंगजेब को किसी हिंदू से नफरत नहीं थी, किसी मंदिर से नफरत नहीं थी। मैं ये दावे के साथ में कह रहा हूं। आइंदा डिबेट में इस दावे की दलील भी दे दूंगा आपको मैं। दूसरी बात, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि वो ये जो यहाँ पे बिल जब जैसे अभी आपने बिल वाली बातचीत की थी, मैं नहीं कह रहा हूँ। कह रहा हूँ ये बात। वो कह रहे हैं बीजेपी जो आपके याचिका करता, उन्होंने आरोप लगाया वो एक स्टेट में FIR भी लेकर आए। वो कोई आरोप लगा सकते हैं साहब, वो तो कुछ भी। वो एक FIR भी लेकर दिखा रहे हैं ना। वो FIR ने की है जो गलती औरंगजेब या मुगलों ने किया, अगर उन्होंने गलती भी की है चलिए, तो क्या उसकी सजा आज के मुसलमानों को देंगे आप? ये राइट है। सर आप इतना बेचारगी वाला बयान क्यों देते हैं नूर साहब? कौन आपको यहाँ परेशान कर रहा है? भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है। राजकमल जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। रुके राजकमल जी, छीनों के तो परेशान नहीं होंगे। ठीक है। नूर साहब एक राजकुमार, एक बात तो हुई कि इन्होंने गलती मानी और गलती करी। दूसरी बात, जो ये बिजली के बिल को की बात मैंने कही है, ये ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेशन है। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये कहना कि इसकी सजा मुसलमानों को देंगे, अगर मुसलमानों को कोई सजा नहीं देनी, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, उनका और हमारा DNA भी एक है, उनके पूर्वज भी सब पता है सनातनी हिंदू थे। चुपचाप बिना किसी विवाद के इसको सौंप देना चाहिए। मंत्री साहब, आप मेरी बात तो सुन लो। वो मैं नहीं दूंगा। डर क्यों लग रहा है? ASI की रिपोर्ट बाबरी मस्जिद का टाइम भी आई थी, भूल गए क्या? वो तो माइक्रोस्कोपिक कैमरे बाबरी मस्जिद का टाइम भी आई थी साहब, याद करो ना। वही साक्ष्य आपको दिखाए जाएंगे। वो न्याय आदेश कोई नहीं करती है।
ये बात एएसआई ने बाबरी मस्जिद के बाद क्या कहा था? कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, करने का किसी मंदिर तोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी मस्जिद तोड़ दी उसने। ठीक है, सत्य ही रहेगा। चलिए धर्मेंद्र गिरी जी, मैं आ रहा हूँ, मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना। धर्मेंद्र गिरी जी से राजकमल जी रुकिएगा। अब धर्मेंद्र गिरी जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप लोग याचिका करता है, आप लोगों को भरोसा है, आपको लग रहा है कि जब सर्वे होगा तो साक्ष्य मिलेंगे वहां पर? देखिए, किसी भी मस्जिद में कहीं भी कोई ऐसी आकृति नहीं है जो हिंदी प्रतीक चिन्ह की समानता रखती हो, लेकिन जहां तक ईदगाह की सवाल है, वहां पर कमल के फूल वाला स्तंभ है, वहां पर सांप की शेषनाग की आकृति है, और जो इनकी सीढ़ियां हैं उसको अगर उसके पत्थर को पलटकर देखा जाए उसमें भी हमारी कलाकृतियां हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। जहां अभी हमारा जो जन्म स्थान है, जहां हम दर्शन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म स्थान है, उसके सामने एक दरवाजा है। वो दरवाजा बहुत बड़ा नहीं है, वो 4x8 का दरवाजा है। अगर उसको खोलकर देख लिया जाए तो सीधा बरामदे के अंदर एंट्री होगी, जहां हमारे केशव देव महाराज का मंदिर था। तो मैं कहता हूं कि तथ्यों का इनका सामना करने के लिए मुसलमानों में, हम तो कहते हैं कि अल्लाह का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे भगवान केशव देव इन मुसलमानों को शक्ति दे कि इस सत्य को स्वीकार करने की क्षमता इनके अंदर आए। ठीक है, अब मैं मुझे क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है? सर्वे है, बस सर्वे होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल जवाब क्यों उठाए जा रहे हैं? क्यों माहौल को खराब किया जा रहा है? क्यों इसे मुस्लिम नजरिए से देखा जाए, क्यों हिंदू नजरिए से देखा जाए? ये एक बड़ा सवाल है। रवि भट्ट साहब है हमारे साथ, इतिहासकार हैं। एक बार फिर से मेहमानों का परिचय करा दूं। डॉक्टर राजकमल गुप्ता है, नेता वीएचपी। धर्मेंद्र गिरी महाराज हैं, याचिकाकर्ता। हाफिज नूर अहमद अजहरी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया, वो हमारे साथ जुड़े हैं। रवि भट्ट साहब, एक सबसे बड़ा सवाल है, आपने जिक्र किया कि इतिहास की बात करें। सर, हम जहां जहां देख रहे हैं, जहां मंदिर और मस्जिद साथ साथ सटे हुए हैं, खासकर चाहे वो अयोध्या का मामला हो, या वो काशी का मामला हो, या फिर अब ये मथुरा का मामला हो, सर इन 3 मामलों में ही विवाद है। क्योंकि हिंदू हर मस्जिद पे तो अपना हक नहीं जमा रहा है। जो विवादित है रवि भट्ट साहब, वो चीजें बहुत हो रही हैं। आपकी आवाज कट के आ रही है, कट के फिर से बोलिए जरा। रवि भट्ट साहब, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ 3 मस्जिदों पर हिंदू पक्ष बात कर रहा है। जो अगर चाहे बात करें अयोध्या की बात करें, या हम बात करें काशी की बात करें, या फिर मथुरा की बात करें, जी, ये 3 बड़े विवाद हैं जी। इस पर आपका इतिहास क्या कहता है? नहीं, इसमें इतिहास तो बहुत इसमें स्पष्ट है। देखिए, मैं किसी भी मैं आई एम हिस्टोरियन, सो आई डोंट टेक साइड्स, पर इन तीनों के ये जो तीनों के ऊपर तो बहुत स्पष्ट है कि ये और इसके अंदर आपको हिस्ट्री के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को हटा के यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। ये बहुत ही मतलब इसमें किसी भी कोई भी जो अगर इतिहासकार है तो उसको इसमें कोई शक नहीं होगा। रवि भट्ट साहब, आपको लग रहा है कि जो एएसआई से सर्वे होगा उससे दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, जो हिंदू पक्ष मांग कर रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला आ गया? देखिए एएसआई के अंदर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, जिसे कहते हैं पेनिट्रेटिंग। अब आपको खुदाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। उनके पास में ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि वो जमीन के काफी नीचे तक जाके और उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाती है। आदमी इसमें देख सकता है, जैसा कि इस केस के अंदर यहाँ पर वाराणसी वाले के काशी वाले केस के अंदर भी हुआ है। तो अगर एएसआई सर्वे करना चाहती है तो कोई भी लेवल हेडेड आदमी, समझदार व्यक्ति, जो कि न्यायप्रिय व्यक्ति है, उसको किसी भी ढंग का इसके ऊपर ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच सामने निकलकर आ जाएगा। और अगर आप कोई भी शख्स हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी पक्ष अगर झूठ का सहारा लेगा तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो बहुत दूर तक अपनी बात को प्रमाणित तर्कों के द्वारा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है। नूर साहब, देखिए टेक्नोलॉजी बहुत हाईटेक हो गई है, अब कोई झूठ का सहारा नहीं ले पाएगा, तो इसलिए होने दीजिए सर्वे। हाँ महोदय, जो भी भाई ने बोला है, बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। मैं उनसे ये कहूंगा, वो सिर्फ ये बता दें, जैसे उन्होंने कहा इतिहासकार है हम और हम ये जानते हैं कि यहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। वो ये बता दे कि एएसआई की रिपोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जो सर्वे हुआ था, उस जो सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसमें क्या कहा उन्होंने, वहां ये क्यों कहा
कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई मंदिर यहाँ मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है। ये बात कैसे कही उन्होंने? ये सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा जो आर्डर दिया है, जो टिप्पणी की है, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़ने का एएसआई की रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं है, एएसआई के पास कोई सबूत नहीं है। रवि भट्ट साहब, ये आप इत्तेफाक रखते हैं क्या इस बात? बताएंगे? चलिए रवि भट्ट जी से संपर्क। रवि भट्ट जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लेकिन नूर साहब एक बात है, सर्वे आ जाएगा, और अब सबसे बड़ी बात है, तो फिर आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी फिर इन मामलों को उठाकर हिंदुत्व के एजेंडे को उधार दे रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी को से लोग मांग रहे हैं बुलेट ट्रेन, लोग मांग रहे हैं 15 लाख रुपए, लोग मांग रहे हैं 2 करोड़ नौकरी और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बातें अपने उसमें मैनिफेस्टो में बातें किए थे, बस वो वादे मांग रहे हैं, वो कहाँ है? वो है नहीं इनके पास। तो इस तरह की बातें उखाड़ के लाएंगे ताकि देश इसमें उलझा रहे और असल मुद्दों से भटक जाए, इसके सिवा कुछ और नहीं है साहब। तो सर ये जीत रहे हैं ये मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीत गए, वो जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे, मैं कह रहा हूं वो जीतेंगे। वो इसलिए जीतेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है हिंदू एक बहुसंख्यक समाज है देश में, इसे मजहबी रंग देकर अपनी तरफ खींच लो, मुसलमान कहीं जाए। इसलिए खुल करके बोल रहे हैं वो लोग डंके की चोट पे, इसलिए वो डंके की चोट पे हमारे घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, इसलिए वो हमारे लोगों को। अरे बुलडोजर तो सब पे चल रहा है नूर साहब, आप तो कहीं भी हवाई बातें मारते हो, हर हिंदू जो अपराधी है उस पे भी बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, आप